हेलो एवरीवन। आज हम कैरोलिन वेल्स की ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ेंगे। यह पोएम हमें अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में एक ह्यूमरस और अनोखे अंदाज में बताती है। तो चलिए इस कविता की दुनिया में चलते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में पोएट्स ने मजाकिया तरीके से वाइल्ड एनिमल की पहचान के तरीके बताए हैं। हर स्टेंजा में एक नया एनिमल पेश किया गया है। तो चलिए इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। इस स्टैंजा में पोएट्स एक बड़े टॉनी यानी येलोइश ब्राउन पीले भूरे रंग के एनिमल का वर्णन करती है। ये कौन हो सकता है? जी हाँ, ये जंगल का राजा शेर है। पोएट्स ह्यूमरस वे में कहते हैं कि अगर यह जानवर तेज दहाड़े तो समझ जाइए कि यह एशियन लायन था। मतलब उसके अटैक करने पर ही पता चलेगा कि यह तो लायन है। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इस स्टेंजा में एक ऐसे वाइल्ड एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है जिसके शरीर पर येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। यह कौन हो सकता है? जी हाँ, ये बंगाल टाइगर यानी बाघ है। पोएट्स कहती हैं इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह आपको खा जाए, यानी जब ये आपको मार देगा तभी पता चलेगा कि यह बाघ है। तो एक इतने खतरनाक जानवर को मजाकिया ढंग से पेश करना ह्यूमरस है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he is only leapt and leapt again. थर्ड स्टैंजा में लेपर्ड को डिस्क्राइब किया गया है जो कि तेज़ दौड़ने वाला, छलांग लगाने वाला एक स्पॉटेड एनिमल है। इसे तेंदुआ बोलते हैं। पोएट्स कहती हैं कि लेपर्ड आप पर झपटेगा और आपको टुकड़ों में फाड़ देगा। अगेन ह्यूमर लाइज इन द एक्सग्रेशन। द पोएट्स मेक्स वाइल्ड एनिमल साउंड डेंजरस yet amusing. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hug you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. इस स्टैंजा में बियर यानी भालू का वर्णन किया गया है। पोएट्स कहती हैं कि अगर आपको कोई जानवर बहुत ज़ोर से गले लगाता है तो वह बियर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बियर का यह हक जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट है तो शायद वह आपको एक और बार एक जेंटल टच देगा। यहाँ ह्यूमर यह है कि पोएट्स बेयर के खतरनाक स्वभाव को मजाकिया तरीके से पेश करती हैं। हग यहाँ भालू के पकड़ने को ह्यूमरस वे से गले लगाना कहा गया है। भालू खतरनाक होते हैं लेकिन पोम इसे मज़ेदार तरीके से पेश करती है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इस स्टैंजा में हाइना और क्रोकोडाइल को एक्सप्लेन किया गया है। पोएट्स कहती हैं कि शिकार करने वाले एनिमल्स को पहचानना नए व्यक्ति नोविस यानी नौसिखिए के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल और हाइना के बीच फ़र्क समझना आसान है। कैसे?
हाइना हमेशा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखता है। इसे इसकी लुक के कारण मजाकिया अंदाज में खुशमिजाज दिखने वाला बताया गया है। क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू से पहचाना जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका मतलब होता है झूठे आंसू बहाना। पोएटस यहाँ क्रोकोडाइल को रोने के बहाने से पहचानने का मजाकिया सुझाव देते हैं। इसमें ह्यूमर यह है कि पोएटस ने हाइना और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवरों को उनकी मुस्कान और झूठे आंसू के आधार पर पहचानने का सुझाव दिया है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there's nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब अंत में पोएटस यहाँ कैमिलियन यानी गिरगिट का वर्णन करती हैं कि गिरगिट छोटे आकार का और बिना पंख और कान वाला एक जीव होता है। अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो समझ जाइए कि आपने गिरगिट देखा है, क्योंकि कैमिलियन अपनी स्किन का कलर बदल सकता है अपनी सराउंडिंग्स के अनुसार। अब बारी आपकी है। अब मुझे बताइए कि इन एनिमल में से कौन सा वर्णन आपको सबसे मज़ेदार लगा और क्यों। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखें। तो बच्चों, यह थी कैरोलिन वेल्स की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें हमें दिखाया गया है कि ह्यूमर के ज़रिए एनिमल्स के गुणों को कैसे रोचक बनाया जा सकता है। ह्यूमर का उपयोग करके गंभीर चीज़ों को भी मज़ेदार और दिलचस्प बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, लर्न एंड ग्रो विद शिल्पी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।